26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर से पूरा कनाडा दहशत में आ चुका था क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी वजह कहीं गायब हो चुका था। अमेरिकन टेक के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ कनाडा के दूरदराज इलाके में मौजूद है आंजीकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इस ट्राइब में करीब 100 से 150 लोग ही रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त ठंडा मौसम है। एंजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा और मस्ती भरा दिन था। जो लबेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आता है और शिकार में वो इस कदर बिजी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब अंधेरा हो गया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो पहले की तरह एंजीकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। और इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे। उसके बाद जो लबेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वह जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो वहां कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो सिर्फ वहां वीरानी और सन्नाटा था। यह सब देखते हुए उसने अपने कदमों की रफ्तार को और बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह बस्ती के डेरे में देख पा रहा था, जिसमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो यह देखकर हैरानी में ज्यादा रह गया कि वहां पर ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। और जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक डेरे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। और ऐसा ही हाल सारे डेरों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना पूरी तरह जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो उसे खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वह कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ? जो लबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेनी शुरू की तो उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी तो बंधी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। जबकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसको खोदे ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। इस खौफनाक मंजर को देखकर जो लबेल और भी डर चुके थे। वह रात के वक्त अकेला यह सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। वैसे यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो वो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो यह सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और वो जल्द ही पास के टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गए। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पर जाकर उनको आंखों देखा, हाल बयां किया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लबेल ने जो कुछ बताया था वह सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून ना मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो लबेल ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उसे बर्फ पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशान थे और वो जो लबेल के अपने थे, यानी
अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि बस्ती के लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि ये वह धुआं था जो आग बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। फिर इसके 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोअर और नाइजल ब्लंडल नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजीकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट देखे हैं, और वो उसी बस्ती की तरफ थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानी बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस हादसे को पूरे 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजीकुनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी वजह के कहां चले गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि अमेरिकन टेक की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में।